ये जो आपको दिख रही है ये आ रही है हमारी 33,000 kV 33,000 वोल्ट। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये सेकंड पोल पर पहुँची और सेकंड पोल के ज़रिए फिर ये पहुँची नेक्स्ट और ये पहुँची फिर TPM पर और TPM से होते हुए ये पहुँची आपका PT पर और PT से आगे निकलती है CT पर और CT से आगे पहुँचती है ब्रेकर के अंदर। मैं आपको थोड़ा पास जाके दिखाना चाहूँगा मगर ज़्यादा पास जाना अलाउड नहीं होता, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको। जैसे आपको दिख रहा है कि ये ब्रेकर लगा हुआ है और ब्रेकर के बाद जो आता है इसके बाद पहुँचती है वायर बस कपलर के अंदर। ये जो बस वायर लगी हुई हैं उसके बाद जो है ना इससे कनेक्टिंग होते हुए सीधा आप देख सकते हो आइसोलेटर के वो द्वारा CT PT दोबारा लगाई गई हैं। वो ये जो लगाई गई हैं 33,000 kV की हैं, वो जो लगाई हुई हैं वो भी 33,000 kV की हैं। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये चल रहा है आपका ये जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है ये 33 to 11 kV निकालने का है। इस यहाँ से हमारा प्रोसेस होता है चालू 33,000 से 11,000 निकालने का। और सेम आपको दिखा दूं कि अब दूसरा जो है यहाँ पे भी यही चल रहा है कि यहाँ से अब कन्वर्ट होती है लाइन। अब दूसरा हमारा जो तैयार हो रहा है वो हो रहा ही है। अब इसको हम तैयार कर रहे हैं। तैयार करने के बाद इसको कट करने के बाद और फिर ये सेकंड ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर है 5 MVA का। जो लोड कैपेसिटी होती है वो MVA में होती है 33,000 to 11,000। तो इसको कन्वर्ट करते हैं इसके लिए और साथ साथ इससे फिर जो करंट निकलता है वो निकलता है 11,000 वोल्ट और वो 11,000 वोल्ट पहुंचता है कहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ट्रांसफार्मर से जो लाइन होती हुई आई है जो मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन वो सारी अंडरग्राउंड है इसलिए मैं आपको अंडरग्राउंड लाइन नहीं दिखा पाऊँगा। तो ये साथ साथ आपको दिखा देता हूँ। ये होती है इनकमिंग। हमारा जो वहाँ से 11,000 निकल के आया वो पहुँचा है आपका इनकमिंग के अंदर। इनकमिंग के बाद इसके साथ ये डिस्ट्रीब्यूट होती है फीडर के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो ये फीडर हैं जो कि यहाँ से कन्वर्ट किया जा रहा है इस लाइन को। तो इसको यहाँ के ज़रिए फिर 11,000 को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जगह जगह भेजने के लिए। जैसे कि आपको मान लो घर का XYZ कहाँ पे भी है तो ये XYZ इन्हीं फीडरों के द्वारा आपके पास भेजा जाएगा। यहाँ से आउटपुट इनपुट आती है एक और आउटपुट निकलती है यहाँ से कई। फिर उसके बाद आपको दिखा दूँ कि ये जो अभी सेकंड ट्रांसफार्मर जिस पर तैयारी चल रही है ये उसका रखा हुआ माल है और इसको लगाने के लिए तैयारी चल रही है जिसकी। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो जो लाइन है वो आ करके आपकी यहाँ इस जगह कनेक्ट होती है। ये होती है बस वायर। ये सारी आपस में दिख रही होंगी कि ये 1 2 3 इसी तरीके से ये आपस में कनेक्ट होती चली जाएंगी। और कनेक्ट होने के बाद सामने जो लास्ट में आपको दिख रही है ना 1 फीडर, जो 4th फीडर दिख रहा है वो है इनकमिंग और ये देखो आउटगोइंग। तो इनकमर जो होता है इस इनकमर के अंदर इनकमर से होती हुई लाइनें आएंगी इसके अंदर और यहाँ से फीडर जाता है आपका XYZ या ABC या RYB जो भी आप वायर होती हैं। तो 3 यहाँ से फेस निकलते हैं और फेस निकलने के बाद यहाँ से इसको ऑन या ऑफ़ करना होगा। तो ऑन या ऑफ़ आप यहीं से कर पाएंगे। ये जो है देखो इसके पीछे लगी होती है PT जो कि अब ये नहीं है तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। रनिंग होने के बाद इसको छूना भी अलाउड नहीं होता, इसको टच करना भी अलाउड नहीं होता क्योंकि इसका वोल्ट इतना होता है कि आप भी समझ सकते हो ना। तो ये आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा कि देखो इस पर लिख रहा है, ये जो दिख रहा है B और ये दिख रहा है Y और ये दिख रहा है R। तो ये जो है RYB जो बना हुआ है तो ये आपका लाइनें यहाँ से निकलने वाली हैं। और इसी के साथ साथ ये जो होती हैं VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इनको मैगविन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। मैगविन कंपनी की ये वो क्रॉम्पटन कंपनी के है, लेकिन अच्छी से अच्छी क्वालिटी की अगर मशीन है तो उसमें अच्छा ही आपको रिजल्ट मिलता है। लॉन्ग लाइफ चलती है, लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन करती है। और आपको अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आपको हमसे लेनी है तो हमारे इस पर कमेंट कर सकते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम इसी के साथ साथ मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि ये होता है सर्किट ब्रेकर। ट्रांसफार्मर का जो ब्रेकर होता है वो ये होता है, देखो इसमें तुम्हें सब कुछ देखने को मिल जाएगा। 33 kV ट्रांसफार्मर CSR पैनल फॉर डबल ट्रांसफार्मर विदाउट डिफरेंट रिले के साथ ये आपको दिख ही रहा होगा। ये सर्किट ब्रेकर है, इसमें 2 ब्रेकर आप ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हो। एक तो ये एक BCS2 एंड कंट्रोल तो इसका जो ब्रेकर जब हमारा ऑन होगा तो ये एकदम कनेक्टेड हो जाएगा, ये सीधा हो जाता है। इसको जो है ना आप देख सकते हो कभी भी ये सीधा मिलेगा आपको। और ये इसकी रिले होती हैं जो कि आपको बताती हैं कि तुम्हारी 33,000 लाइन पर कोई फॉल्ट आया है, किस चीज़ की ट्रिपिंग है। ये सेंडस की हैं और अच्छी कंपनी की है। और इसी के साथ साथ ये दिख रहा है आपको, ये रिले होती हैं जो कि ट्रिपिंग शो करती हैं कि कोई फॉल्ट आया तो ट्रिपिंग इनको शो करना है। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि हाँ इस तरीके से हैं। इसमें बाकी इसमें ऐसी वाली लगी हुई है, इसमें डिजिटल पैनल लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर शो होता है कि आपका फीडबैक कैसे चल रहा है कैसा नहीं है, मतलब सब नॉर्मल है। तो ये जो है इस सब चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है।